हेलो दोस्तों, आज की कहानी है भयानक गुड़िया। फर्स्ट चैप्टर। अंजलि पहाड़ों पर एक छोटे से गांव में रहती थी। एक दिन शहर से लौटते हुए उसे सड़क किनारे एक पुरानी सी गुड़िया मिली। गुड़िया बेहद खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और लंबे बाल थे, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए थे और एक आंख गायब थी। अंजलि को गुड़िया पर तरस आया और उसने उसे उठा लिया। घर वापस आते ही अंजलि को अजीब सी बेचैनी होने लगी। रात को सोते समय उसे ऐसा लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने आंखें खोलीं तो देखा गुड़िया उसके बिस्तर के पास खड़ी है। उसकी खोई हुई आंख अब वापस आ चुकी थी, लेकिन वह काली और बेहद खौफनाक लग रही थी। अंजलि चिल्लाने लगी, लेकिन आवाज उसके गले में अटक गई। गुड़िया धीरे धीरे उसके पास आई और कानाफूसी में बोली, अब तुम हमेशा मेरी रहोगी। चैप्टर 2। अंजलि की चीख अटकी रही। गुड़िया धीरे धीरे पास आई। उसकी काली आंखें चमक रही थीं। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला। अंजलि की दादी चिंतित चेहरे के साथ कमरे में दाखिल हुईं। वे अंजलि को देखकर चौंक गईं, जो सफेद चादर में लिपटी बिस्तर पर कांप रही थी। गुड़िया गायब थी। अंजलि ने दादी को सब कुछ बताया, पर दादी ने हंसते हुए कहा, ये पहाड़ों की कहानियां हैं बेटी, सपने ज्यादा देखती होगी तू। मगर अंजलि को अपनी दादी की बातों पर यकीन नहीं हुआ। गुड़िया का स्पर्श, उसकी कानाफूसी, सब कुछ सच जैसा लग रहा था। अगले कुछ दिन तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन रातों को अंजलि को नींद नहीं आती थी। उसे लगता रहता गुड़िया वापस आ जाएगी। एक रात अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में अंजलि को अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। उसने दबे स्वर में पुकारा, दादी। कोई जवाब नहीं आया। घबराकर अंजलि ने माचिस जलाई। कमरे के कोने में गुड़िया खड़ी थी। उसकी टूटी हुई आंख अब भी खाली थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक पुराना चिट्ठी थी। अंजलि ने हिम्मत जुटाकर चिट्ठी उठाई। उसमें फीके अक्षरों में लिखा था, मुझे वापस लाओ, मेरा बदला लो। चैप्टर 3। चिट्ठी पढ़कर अंजलि ठिठक गई। उसके दिमाग में सवालों का ज्वालामुखी फूट पड़ा। ये चिट्ठी किसने लिखी? गुड़िया का बदला किससे लेना है? क्या वह किसी पुरानी घटना से जुड़ी हुई है, जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं है? थोड़ी देर सोचने के बाद अंजलि ने फैसला किया कि अपनी दादी से सलाह लेनी चाहिए। सुबह होते ही अंजलि दादी के पास दौड़ी। उसने रात की डरावनी घटना और मिले हुए चिट्ठी के बारे में सब कुछ बताया। दादी चिट्ठी को ध्यान से पढ़कर गंभीर हो गईं। उन्होंने बताया कि कई साल पहले गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी, जिसका नाम सोनिया था। सोनिया को भी ऐसी ही एक खूबसूरत गुड़िया बहुत पसंद थी, लेकिन एक दुर्घटना में सोनिया की मौत हो गई और उसकी गुड़िया खो गई। अंजलि को दादी की बातों से राहत मिली। शायद गुड़िया सोनिया की आत्मा से जुड़ी हुई है और उसे शांति चाहिए। उसने दादी से पूछा, तो अब क्या किया जाए? दादी ने जवाब दिया, हमें सोनिया की कब्र ढूंढनी होगी और गुड़िया को वहीं रखना होगा। शायद इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अंजलि और दादी गांव के बुजुर्गों से पूछताछ कर सोनिया की कब्र का पता लगाने निकली। दिन भर की खोज के बाद उन्हें जंगल के एक सुनसान कोने में एक पुरानी कब्र मिली। कब्र पर जमी हुई धूल साफ करके उन्होंने सोनिया का नाम पढ़ा। अंजलि ने हिम्मत जुटाकर गुड़िया को कब्र के पास रखा। अचानक हवा चलने लगी और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं। अंजलि को लगा किसी ने फुसफुसाकर धन्यवाद दिया। उस रात अंजलि को अच्छी नींद आई। सुबह उठकर उसने देखा कि कमरे में गुड़िया नहीं है। राहत के साथ साथ उसे सोनिया के लिए थोड़ा दुख भी हुआ। शायद अब उसे सचमुच शांति मिल गई है।